परंतु मूर्ति उसकी बनाई जाती है, यादगार उसकी कायम होती है जो पुरुषार्थी से संपन्न रूप बन जाता है। तो शंकर का जो रूप है, मूर्त रूप, वो पुरुषार्थी रूप है, संपन्न रूप नहीं है। संपन्न रूप होता शंकर का याद में बैठा हुआ चित्र तो शंकर लिंग कहा जाता। क्या कहा जाता? शंकर लिंग कहा जाता। परंतु वो संपन्न जब तक हुआ ही नहीं तो ऐसे कहा भी नहीं जा सकता। वो तब ही कहा जाता है जब ऐसा संपन्न बन जाए जिस तरह की संपन्नता कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी देवता धारण नहीं कर सकता। क्या? देवताएं भी इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ तो करते हैं, इंद्रियों से कर्म करते, याद में रहकर इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु जो प्रबलतम इंद्रिय है उसको 100% जीत नहीं पाते। एक ही मनुष्य आत्मा है जो उस प्रबलतम इंद्रिय को जीत लेती है। सदा शिव की याद में रह करके जो सदा काल निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, उसकी याद में रह करके शिव समान बन जाती है। इसलिए एक ही आत्मा का वो संपन्न रूप शिव है जो वो संपन्न रूप शिव तो नहीं कहा जाता। क्या? शिव तो एक ही आत्मा है, उस एक ही आत्मा का नाम शिव है, परंतु वो शिव समान बनने वाली आत्मा का नाम शिव के बाद जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर, और उनका टाइटल भी देते हैं, शिव शंकर भोले भाले। क्या अंतर बताया? शंकर वाली आत्मा पुरुषार्थ करके संपन्न रूप शिव समान बनती तो है, लेकिन शिव समान सदा भोला नहीं है। क्या? वो भाला रूप भी धारण करती है। भाला माने कांटा छोटा होता है, थोड़ा दुख देता है, और भाला बहुत बड़ा भाला, वो बहुत दुखदाई, सारी दुनिया का दुखदाई साबित होता है, सारी दुनिया का विनाश करा देता है। सारी दुनिया का भला विनाश कराता है तो एटम बम नाम होना चाहिए, हैं? एटम बम नाम क्यों देते हैं? क्योंकि एटम बम जो है वो तो क्षण भर में विनाश कर देता है। गिरा और उसकी चपेट में आने वाले सब खलास। दुखदाई नहीं कहा जा सकता इतना, लेकिन जो कांटा होता है, दुखदाई होता है, लगता है तो तुरंत खलास कर देता है। क्या है? दुख दर्द
लंबे समय तक चलता है ना, है चलता है। कांटा का तो इलाज कर दिया जाता है, दुख दर्द खत्म हो जाता है। और भाला जिसको लगेगा तो क्या होगा, है खलासी हो जाता है। दुख की स्टेज में खत्म होगा या सुख की स्टेज में खत्म होगा, है दुख की स्टेज में कुछ न कुछ हाय हाय करके खत्म होता है। तो अंतमते सो गते हो जाती है। कुछ न कुछ कोई न कोई जन्म में दुख के जन्म की अनुभूति करेगा या नहीं करेगा। इसलिए बोला, ब्रह्मा के मुख से भगवान ने मुरली में बोला, गीता ज्ञान वाणी में बोला, क्या है कि मैं सारी दुनिया को ज्यादा दुख नहीं देता हूं। इसलिए आखिरी विनाश है एटम बम। तो ज्यादा दुख देने वाला कौन है, शिव या शंकर। जो दुख देता है वो कभी सुख भी देता है या नहीं देता है? सत्व प्रधान है तो सुख देता है, और तमो प्रधान आत्मा बनती है तो दुख देता है। छोटे आदमी का बच्चा कुसंग में आएगा तो कम दुखदाई बनेगा, और बड़े आदमी का बच्चा कुसंग में आएगा तो जास्ती दुखदाई बनेगा। और बड़े से बड़ा कौन है दुनिया में? अरे आत्मिक स्थिति नहीं रहती, इसलिए देह की ही बात बताता है। बड़े से बड़ा दुनिया में कौन है? जो दुनिया में बड़े से बड़ा पार्ट बजाता है, शिव बाप। जो बड़े से बड़ा बाप है, उसका जो बड़े से बड़ा बच्चा है, उसका टाइटल लगा हुआ है शिव के साथ, शिव शंकर। अव्वल नंबर नाम शिव, द्वयम नंबर नाम शंकर, अव्वल नंबर टाइटल है भोला, शिव भोला भंडारी। कभी नहीं कहेंगे शिव भाला भंडारी। लेकिन दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम शंकर है, उसका टाइटल आता है भाला। शिव शंकर भोले भाले। तो साकार दुखदाई होता है या निराकार स्टेज में टिकने वाली आत्मा दुखदाई होती है? तो साकार और निराकार का मेल है। साकार है क्या? किसकी यादगार? शंकर की यादगार। और निराकार शिव की यादगार। दोनों का मेल है शिव शंकर, जिसे शिवलिंग कहते हैं।